हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। तो इसमें चार उपकोष होते हैं। कौन से? एस, पी, डी, एफ। एस उपकोष, ये हो गया पी उपकोष, ये हो गया डी उपकोष और ये हो गया एफ उपकोष। ये हो गया एफ उपकोष। अब देखेंगे कि एस उपकोष जो होता है इसमें कितने कक्षक होते हैं। तो इसमें एक कक्षक होता है और एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या मात्र दो ही भर सकते हैं, दो से ज़्यादा हम इसमें नहीं। एक क्लॉकवाइज भरा जाएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज। और पी उपकोष में कक्षक की संख्या कितनी होती है? तो इसमें पी उपकोष में कक्षक की संख्या 3 होती है और डी उपकोष में कक्षक की संख्या 5 होती है। डी डी उपकोष 1 2 3 4 5। और एफ लास्ट में आता है। एफ में 7 कक्षक होते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, क्योंकि इसमें एक कक्षक है। अगर एक कक्षक है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। इसी प्रकार इसमें कितने कक्षक हैं? 1 2 3 और प्रत्येक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो 2 4 6। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 6। और इसमें 1 2 3 4 5 5 कक्षक हैं तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 है। मतलब इसमें 6 से ज़्यादा नहीं भरे जा सकते, 6 से कम हो सकते हैं। अब इसमें आगे देखेंगे कि इसमें एक ही नाभिक होता है और इसमें 8 कक्षक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। और पहली कक्षा को हम के बोलते हैं, दूसरी को एल एम एन ओ पी क्यू आर, आठवीं कक्षा को आर। और पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी और दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होगी। तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होगी और चौथी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 होगी। फिर इसके विपरीत हो जाएगी। फिर पाँचवीं कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 हो जाएगी। छठी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाएगी, 18 हो जाएगी। और सातवीं कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाएगी और आठवीं कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो जाएगी। और अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो किस में होंगे? एस में होंगे। 8 होंगे तो 2 एस में और 6 पी में, तो एस पी पूरे हो गए 6 8। एस पी डी, तीसरी कक्षा में एस पी डी होगा, चौथी कक्षा में एस पी डी एफ होगा, पाँचवीं कक्षा में एस पी डी एफ होगा, छठी कक्षा में एस पी डी होगा और सातवीं कक्षा में एस पी और आठवीं कक्षा में एस। और प्रत्येक कक्षा में, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्रत्येक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर होती है। अब इसका मान भी निकाल सकते हैं, जैसे n बराबर कितने, 1 2 3 4 कितने भी रख सकते हैं इनका मान। तो 2 गुणे पहली कक्षा में निकालेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 गुणे 1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है तो 2 हो जाएगा। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई 2। अब इसी प्रकार दूसरी कक्षा में देखेंगे 2 का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। इसी प्रकार 2 गुणे 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18। तीसरी कक्षा में देखते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है और दूसरी में 8 है। इसी प्रकार चौथी में 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32। अब इसका जो ये नियम है यहीं तक लागू होता है 32 तक। अब इसके विपरीत हो जाएंगे तो 32 हो गए, 2 8 18 32। अब 32 के विपरीत 32 18 8 2। पाँचवीं कक्षा, छठी कक्षा, सातवीं कक्षा, आठवीं कक्षा।
इसके बाद आता है हमारा मुख्य टॉपिक कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब कैसे करेंगे। अब जैसा कि हमें पता है कितने उपकोष होते हैं, 4 उपकोष होते हैं, एस पी डी एफ। और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2। और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10। और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होती है। और क्यों होती है उसका कारण है क्योंकि इसमें एक कक्षा होती है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, क्योंकि एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा 2 ही हो सकती है। और इसमें 3 कक्षाएं होती हैं और 3 कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होगी। एक क्लॉकवाइज भरा जाएगा और एक एंटी क्लॉकवाइज भरा। और इसमें 5 डी कक्षक है तो इसमें 5 कक्षाएं और 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसमें 7 कक्षाएं और 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसकी हम एक साड़ी बनाएंगे, बहुत इजी तरीका उसका भी है हमारे। साड़ी बनाने के लिए कुछ नहीं आपको करना है, बस बहुत देखते रहिए, बहुत सरल तरीका है। इसको हमने मान लिया ए आर, इसको मान लेंगे ए आर पी, ए आर पी डी, ए आर पी डी एफ, ए आर, अब इसके उल्टे हो जाएंगे, एस पी डी एफ। यहाँ तक 4 तक बढ़ाएंगे, फिर 4, फिर अब कम कर देंगे, ए आर पी डी ए आर पी। इसके बाद आता है ए आर। अब इसमें भर देंगे, इसमें क्या भरेंगे, सब में ए आर, 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 ए आर। इसमें पी 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 पी। इसमें डी डी डी, डी। और इसमें एफ, एफ। और नंबर भी भर देंगे, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8। 2 के सामने तो 2, 3 के सामने तो 3, 3, 4 के सामने 4, 4, 4, 5 के सामने 5, 5, 5, 6 के सामने 6, 6, 7 के सामने 7। अब हम इसको नीचे से काटेंगे, 4, 4, 1, 2, 3, 4, नीचे से काट देंगे। इसको 2, और इसको अब हम मिलाएंगे, यहाँ से इसके लाएंगे और पीछे से इसे मिला देंगे, ऐसा चिन्ह लगा देंगे, पीछे से हर एक में ले जाकर, इधर पीछे से। ये चिन्ह हो जाएगा आगे की तरफ। जिससे इससे इजी तरीका कोई हो ही नहीं सकता। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एस है, 1s, तो 1s हो गई यहाँ पर, 1s के बाद हम आते हैं 2s पर, कामा 2s हो गया। 2s के बाद आते हैं हम 2p पर, कामा 2p हो गया। 2p के बाद आते हैं 3s, तो 3s पे आ गई। 3s के बाद आते हैं 3p, तो 3p लिख लेते हैं। 3p के बाद आते हैं 4s, तो 4s लिख लेते हैं। 4s के बाद पीछे इधर आते हैं 3d, यहाँ पर जगह नहीं तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3d। अब 3d के बाद आते हैं 4p, कामा 4p। 4p के बाद आते हैं 5s, 5s, कामा 5s के बाद इस लाइन से जाएंगे पीछे 4d, आ गया 4d। 4d के बाद आते हैं 5p, 5p, 5p के बाद आते हैं 6s, 6s, 6s के बाद आते हैं 4f, 4f, कामा 5d। 4f के बाद आते हैं 5d, 5d, 5d के बाद आते हैं 6p, 6p, 6p के बाद आते हैं 7s, कामा 7s, 7s के बाद आते हैं पीछे जाते हैं इधर 5f, 5f, 5f के बाद आते हैं 6d,
6D के बाद आते हैं 7P, 7P के बाद आते हैं 8S, यहाँ तक होते हैं। और इनमें ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब इससे हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। जैसे हमने ले लिया सोडियम Na होता है 11, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या आया, 1s है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1s। और हमको पता है कि 1s में अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक संख्या 2 हो सकती है, क्योंकि इसमें एक कक्षक है। इसमें आप 2 से कम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन 2 से अधिक नहीं भर सकते। तो 1s अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक संख्या 2। इसके बाद आता है 2s, 2s, और s में हमें पता है अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक संख्या 2, 2 से कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं, हमें जितनी ज़रूरत है। उसके बाद आता है 2p, हमें पता है p में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। अभी हम यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो भर जाएंगे, 6 से आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर हो गया 6। इसके बाद आता है 2 के बाद 3s, 3s। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, 6 2 8 2 10 ई। अब यहाँ पर बचा मात्र एक इलेक्ट्रॉन, तो इसमें आ तो 2 सकते हैं, लेकिन हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब देखेंगे इसका शॉर्ट विद में, तो जिसके आगे भी एक लिख, अब हमको यहाँ पर यह मतलब नहीं कि किस में पी है किस में एफ है, कोई मतलब नहीं। अब ये हम देखेंगे किसके आगे एक एक लिखा है, इसके आगे 3 2 2 1, केवल इसके आगे एक, तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। अब जिसके आगे 2 2 लिखे उसके देखेंगे इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और इसमें 6, 6 2 8। अब 3 बार देखेंगे, 3 कितने हैं, केवल एक मात्र है और इसमें कोई नहीं है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी प्रकार आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से कर लेंगे।